अजीब सी मुस्कुराहट वाला बंदर। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटा फूटा मंदिर था, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ हवा के झोंके और पैटर्न की खैर खरहट सुनाई देती थी। गांव के लोग अक्सर इस जंगल के पास से गुजरते वक्त कहते थे कि उन्हें एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है, लेकिन किसी ने भी कभी इसकी असल वजह नहीं देखी थी। एक रात समीर और उसके 3 दोस्त गांव से जंगल की तरफ गए। वो सब गांव के लोगों की कहानियों को मजाक समझ रहे थे। जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो एक पुरानी मूर्ति के पास एक बंदर बैठा हुआ था। उसका चेहरा अजीब तरीके से हंस रहा था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। समीर ने हंसते हुए कहा, "ये है वो भूत, एक बंदर?" सब हंसने लगे, लेकिन अचानक वो बंदर उनकी तरफ देखता है और उसकी हंसी एक घनखटक खौफनाक आवाज में बदल जाती है। जब समीर और उसके दोस्त वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। मंदिर के आसपास हमेशा वही हंसी गूंजती रहती है। बंदर का चेहरा उन्हें हर जगह नजर आता है, लेकिन वो कभी सामने नहीं आता। हर बार जब वो मुड़कर देखते हैं तो बंदर उनके पीछे ही होता है और उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा भयानक होती जाती है। कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि जंगल में हवा का रुख भी बदल गया है। पेड़ के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई चीज उन्हें छू रही हो। समीर ने अपने दोस्त रोहेल को देखा, लेकिन रोहेल का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। उसने धीरे से कहा, "क्या तुम्हें कोई हंसी सुनाई दे रही है?" बाकी सब भी डर के मारे छुप रह गए, क्योंकि सबको वही हंसी सुनाई दे रही थी जो उनके कान के करीब से गुजर रही थी। कुछ ही वक्त में उनका एक और दोस्त अली एक पुरानी मूर्ति के पास घूरती आंखों से देखता रह गया। उसने कांपते हुए कहा, "ये मूर्ति, इसकी आंखें हिल रही है।" और जैसे ही उसने ये कहा, मूर्ति के पीछे से वही बंदर बाहर निकल आया। उसकी हंसी अब एक चिल्लाने वाली आवाज में बदल चुकी थी। बंदर की मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उसकी आंखें उनका पूरा राज जानती हो। बंदर आगे बढ़ता गया और उसकी हंसी और तेज होती गई। अली डर के मारे भागकर जंगल के रुख की तरफ भागा, लेकिन उसने देखा कि हर जगह वही बंदर उसकी तरफ घूर रहा है। उसकी मुस्कुराहट अब एक अजीब से सुर में तब्दील हो चुकी थी, जो अली के कण फाड़ रही थी। बंदर ने अपने हाथ हवा में उठाए और अली एक जोर से चीख मार कर बेहोश हो गया। समीर और बाकी दोस्तों ने जब देखा तो बंदर ने अली को गिरा लिया था और उसकी मुस्कुराहट खतरनाक आवाज में बदल रही थी। समीर ने हिम्मत करके एक लकड़ी उठाई और बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बंदर हवा में घुल गया। लेकिन उसकी हंसी अब भी जंगल के हर कोने से आती रही। जंगल में कोई चीज हंसी जा रही थी, लेकिन वो बंदर अब दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह जब गांव के लोग समीर और उसके दोस्तों को ढूंढते हुए जंगल में आए तो उन्हें सिर्फ अली का मिलता जुलता एक मुर्दा जिस्म मिला। उसका चेहरा एक अजीब सी हंसी में ठहरा हुआ था, बिल्कुल उसी बंदर की तरह। गांव के लोगों ने कहा कि ये जंगल के उस बंदर का बदला था जो मंदिर के पुराने वक्तों से एक रूह के तौर पर वहां रहता था।